हरे कृष्णा। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है आद्य गुरु शंकराचार्य जी की। बचपन से अलौकिक तत्वों के स्वामी आद्य गुरु शंकराचार्य। बाल मित्रों, भगवान शंकराचार्य भारतवर्ष की एक दिव्य विभूति हैं। उनकी कुशाग्र बुद्धि को दर्शाने वाली एक घटना है। 7 वर्ष की आयु में ही शंकर के प्रकांड पांडित्य तथा ज्ञान सामर्थ्य की कीर्ति सर्व ओर फैलने लगी। इस ज्ञान और कीर्ति को केरल के राजा राजशेखर ने भी सुना। राजा शास्त्रों में रुचि रखने वाला, विद्वान, ईश्वर भक्त, श्रद्धावान तथा पंडितों का आदर करने वाला था। इसलिए राजा के मन में इस बालक को देखने तथा उससे मिलने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो गई। तब राजा राजशेखर ने अपने प्रधान को हाथी के साथ शंकर के पास भेजा तथा उसे राजप्रसाद में आने का निमंत्रण दिया। हाथी लेकर प्रधान शंकर के घर गया तथा नम्रता से उसने राजा का संदेश कह सुनाया। संदेश सुन शंकर बोला, उपजीविका हेतु भिक्षाटन ही जिसका साधन है, त्रिकाल संध्या ईश्वर चिंतन, पूजन अर्चना तथा गुरु सेवा ही जिसके जीवन के नित्य व्रत हैं, उसे आपके इस हाथी से क्या सरोकार। 4 वर्णों के सर्व कर्तव्यों का पालन कर ब्रह्म आदि धर्म में जीवन जी सकेंगे, ऐसी व्यवस्था करना राजा का कर्तव्य होता है। मेरा यह संदेश आप अपने स्वामी से जरूर कह दें। राजा को दिए इस संदेश के साथ राजा प्रसाद में आने का राजा का राजशेखर का निमंत्रण भी उन्होंने स्पष्ट शब्दों में अस्वीकार कर दिया। इस उत्तर से राजा अत्यधिक प्रसन्न हो गया। उसके मन में शंकर के प्रति श्रद्धा और भी अधिक बढ़ गई। एक दिन प्रधान के साथ राजा स्वयं ही कालड़ी में शंकर के दर्शन हेतु गया। राजा ने देखा एक तेजस्वी बालक सामने बैठा हुआ है। उसके चारों ओर बैठे ब्राह्मण वेदाध्ययन कर रहे हैं। राजा को देखते ही शंकर ने उनका नम्रता से सम्मानपूर्वक स्वागत किया। उससे चर्चा करते समय राजा को शंकर का प्रकांड पांडित्य तथा अलौकिक विचार शक्ति समझ में आई। जाते समय उसने कुछ सोने की मुद्राएं शंकर के चरणों में अर्पण की तथा उन्हें स्वीकारने की विनयपूर्वक विनती की। शंकर राजा से बोले, महाराज, मैं ब्राह्मण तथा ब्रह्मचारी हूँ। इसका मेरे लिए कोई उपयोग नहीं है। आपने देव पूजा के लिए जो भूमि दी है, वही मेरे तथा मेरी माता के लिए पर्याप्त है। आपकी कृपा से मुझे किसी भी प्रकार का अभाव नहीं है। ऐसा उन्होंने राजा को बोला। राजा का यह उत्तर सुनते ही और शंकर का यह उत्तर सुनकर क्या बोले, यह राजा को न सूझा। अंत में हाथ जोड़कर बोला, आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया, किंतु एक बार जो वस्तु अर्पण कर दी वह मैं वापस नहीं ले सकता। आप ही यह धन्य योग्य व्यक्ति को दे दें। मुस्कुराते हुए शंकर तुरंत बोले, महाराज, आप राजा हैं। कौन सुपात्र, कौन योग्य, इसका ज्ञान आपको अवश्य होना चाहिए। मुझ जैसे ब्रह्मचारी को यह ज्ञान कहाँ है। विद्यादान यही ब्राह्मण का धर्म है तथा सत्पात्र को दान देना यह राजधर्म है। आप ही योग्य सत्पात्र को चुनकर यह धन दे दें। राजा निरुत्तर हो गया। उसने शंकर को वंदन कर वहां उपस्थित ब्राह्मणों में वह धन बांट दिया। बच्चों, अपेक्षा किए बिना विद्यादान करने का महत्व तुम्हें समझ में आ गया होगा। हम भी ऐसा कर सकते हैं। जिस विषय का ज्ञान आपको अधिक है और वह ज्ञान दूसरों के पास ना हो, तो उसे यह ज्ञान देकर उसकी सहायता कर सकते हैं
तो हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है और मैं आशा करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आगे आप और कौन सी कहानियाँ सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे राधे।